क्या हुआ? कौन था? ये क्या है? नोटिस है। तो कब करेगा तुम्हारा बॉस तुमसे राब्ता? देख मिर्जा, 3-4 दिन तो हो ही गए, चंद दिन और इंतजार कर ले। तुम मुझे उन लोगों का नाम बता दो, वरना मुझे इन मुलाकातों का कोई फायदा नहीं। देखो नीलम, मैं तुम्हें ये बात बता दूं कि वो लोग बहुत खतरनाक हैं। मैंने अगर तुम्हें उनके नाम बता दिए तो तुम उनसे उलझ जाओगे। मैं सिर्फ खुद को नहीं, कॉलोनी के सभी लोगों को बचाना चाहती हूँ। मुस्तकिल हल तो सिर्फ इस साजिश को जड़ से उखाड़ कर फेंकना है, और वो हम कर नहीं सकते। उस लड़की से मेरी दिलचस्पी सिर्फ इतनी है कि वो मेरे रास्ते में ना आए। नहीं आएगी सर, अब नहीं आएगी। हाँ हाँ, भूखे रह जाते होगे ना तुम। सलवातों का नाश्ता जो नहीं मिलता, खाली चाय से तो पेट ही नहीं भरता होगा। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। ओह हाँ, तुमको मुबारक हो मैन। शुक्रिया मास्टर साहब, लेकिन प्लीज़ आप लोग ज़रूर आइएगा, हमारी इज्जत बढ़ेगी। क्यों नहीं, हम ज़रूर आएगा। तुम्हारा शादी में हम ज़रूर आएगा, ज़रूर आएगा। और तुम भी आना, बल्कि तुम तो ज़रूर आना, और कोशिश करना कि प्लीज़ अगर 2-4 रोज़ पहले ही आ जाओ। घर में ज़रा शोर शराबा भी तो करना है, हंगामा भी तो करना है। मुझे इजाज़त दीजिए मास्टर, वो असल में कार्ड्स भी आगे देने के लिए। ऑफ कोर्स। आओ, हम तुमको छोड़ के आता है। मैं वहाँ से किसी बहाने से आप दोनों से मिलने आ गया हूँ। अब मुझे बताइए मास्टर कि मुझे करना क्या है? इंतज़ार। फिलहाल तुम्हें इंतज़ार करना होगा और देखना होगा कि वो दोनों करते क्या हैं। मगर मास्टर, इसे वहाँ से इस तरह नहीं आना चाहिए था। अगर इसकी गैर मौजूदगी में वो दोनों वहाँ से निकल गए तो हम उन्हें कहाँ ढूंढेंगे? अव्वल तो अब उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने तौर पर वो लोग वहाँ बहुत महफूज हैं, और अगर कहीं चले भी गए तो मैडम जूलिया का ऐसा कौन सा घर है जो मैंने नहीं देखा? तुम्हारी बात ठीक है जॉन, मगर इलियास भी गलत नहीं कह रहा। तुम्हें वहां से हटना नहीं चाहिए था। वो कहीं जाएं या ना जाएं, तुम्हें उन दोनों पर नजर रखनी थी। अब जाओ जॉन, वहीं पे जाओ और मास्टर के अगले हुक्म का इंतजार करो। मेरे तजुर्बे के मुताबिक अब तुम्हें सिर्फ चंद दिन और इंतजार करना होगा। निसार अब वहां ज्यादा देर कैद नहीं रह सकता। अगर उसने हमारी बात मानकर जूलिया को मार दिया तो ठीक है, वरना दूसरी सूरत में तुम ही जूलिया को खत्म करके वहां से फरार हो जाना। पुलिस से तुम्हें मैं ही बचाऊंगा। ओके मास्टर। लो भैया, गाड़ी तो माशाल्लाह फर्स्ट क्लास ज़बरदस्त काम कर रहा है इस पर। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे घर ड्रॉप करने का। भाई लिफ्ट तो मुझे आपने दी है, शुक्रिया आपका। असल में मैं एक और वजह से भी तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और किस वजह से? वो ये कि ना सिर्फ तुमने नबीला को अपने घर में बहन बना कर रखा हुआ है, बल्कि उसकी शादी के सिलसिले में भी। अरे नहीं भाई नहीं, ये सब मैंने नहीं किया, ये सब अम्मी अब्बा का काम है। मुझे तो खुद उस वक्त पता चला जब नबीला घर में आ गई।
मैं चचा जान और चची जान का भी हमेशा एहसानमंद रहूँगा कि वो इस तरह नबीला के माँ और बाप बनकर उसको रुखसत कर रहे हैं। वरना दीनू काका की वफ़ात के बाद तो इस सिलसिले में मैं भी बहुत परेशान था। अरे आप फिक्र मत करें प्रोफेसर साहब, हम हैं ना। आपकी शादी इतनी धूमधाम से करेंगे कि इस कॉलोनी में क्या ही किसी की हुई होगी। थैंक यू नदीम, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, पेज भी कहना कि इसके टैपेट ज़रा टाइट कर दे, वरना भाग सही रही है। नहीं घंटा, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा। मैं ऐसे नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी मैं ऐसा। साशा कैसी बातें कर रहा है? पागल हो गया है क्या? हाँ हाँ हाँ, मैं पागल हो गई हूँ, पागल हो गई हूँ मैं। साशा प्लीज अंडरस्टैंड, हम तुमको पहले भी बोला था कि उस चीज की तमन्ना मत करो जो तुमको नहीं मिल सकता है। क्यों नहीं मिल सकती? क्या कमी है मुझ में? साशा प्लीज स्टे इन योर लिमिट्स। तुमको तो यह भी नहीं पता कि तुम किससे क्या बात कर रहा है। मेरा ख्याल है जामू झूठ बोल रहा है। उसे अपने बॉस का घर मालूम होगा, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि 3-4 रोज से वो अपने बॉस से मिला ही ना हो। शायद यही बात है। ऐसे लोग बहुत चालाक होते हैं मीरजान। वो तुमसे भी बात बनाए हुए है और अपने बॉस का भी वफादार है। हो सकता है बॉस कभी उसके सामने आया ही ना हो, जामू सिर्फ डींगे मार रहा हो। और वैसे भी ऐसे बड़े लोग ऐसे छोटे मोटे गुंडों के सामने नहीं आया करते। ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि उसका बॉस सब कुछ ना हो, उससे भी ऊपर कुछ और लोग हों। बहरहाल कुछ भी हो, तुम अपनी कोशिशें जारी रखो, और कोई खास बात पता लगे तो मुझे भी बताना। ठीक है। मैं चलता हूँ। इतनी जल्दी जा रहे हो? कुछ देर तो और बैठ जाओ। नहीं, काफी देर हो गई है। फिर कब आओगे? मेरा इंतजार मत किया करो मीरजान, क्योंकि मैं जब भी आऊंगा जाने के लिए ही आऊंगा। तुम मीरजान के घर से जा सकते हो, मगर उसके दिल से नहीं जा सकते। मैंने सोचा बहुत दिनों बाद कॉलोनी में कोई खुशी की खबर मिली है, तो जाके मुबारकबाद दे आओ। खैर मुबारक, खैर मुबारक। अरे तुमने बहुत अच्छा किया बिल्किस बाजी कि नबीला की शादी अपने घर से कर रही हो, वरना उस अकेले घर में क्या मजा आता। वो घर तो दीन मोहम्मद की वफात के बाद वैसे ही महकमे ने वापस ले लेना था, तो वहां जाके क्या करना है। जीती रहो, खुश रहो, ससुराल में राज करो। अरे बिल्किस बाजी, शादी का घर और इतना सन्नाटा, ढोलक वोलक मंगाओ, लोगों को जमा करो, गाने वाने शुरू करो। अरे बावली हुई है क्या? 1 महीने पहले से गाना बजाना शुरू कर दूं? अरे क्या कह रही हो? पहले तो 2-2 महीने पहले शादी के घरों में हंगामे शुरू हो जाते थे। वो जमाने लद गए। अब इतनी कमाई कहाँ है कि इसमें 2-2 महीने पहले से लोगों को जमा करके उनकी मेहमान नवाजियां की जाएं। इस छटांग बर तनख्वाह में तो शादी हो जाए वही बहुत है। मैं तो भाई मोहल्ले वालों को सिर्फ शादी वाले दिन ही बुलाऊंगी, इससे ज्यादा नहीं होता।
चाय पी ले भाई। तुम फ़ोन रिसीव क्यों नहीं कर रहे? ये बाबा होंगे या शबनम? क्या कहूँगा मैं फ़ोन उठाकर? क्या जवाब दूंगा उन्हें? क्या बताऊंगा कि मैं कहाँ हूँ और घर कब आऊँगा? ये शबनम कौन है? मैं चाह रहा हूँ मेरे साथ जो होता है वो हो जाए। कम से कम अब मुझे ये पछतावा तो नहीं होगा कि मैं तुम्हें खतरे में छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे अपनी परवाह नहीं थी। मैं अब तक तुम्हारे पास इसलिए था कि तुम्हारी जान को खतरा था, लेकिन अब तुम महफूज हो। और ये घर डेविड का देखा हुआ नहीं है, और तुम्हारा जानिसार मुलाजिम तुम्हारे साथ है। तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं है। खतरा तो है। जान बाबा, ये आप? हाँ, मैं मास्टर डेविड का वफादार और जानिसार। अब तुम नहीं बच सकोगी। खबरदार, इजाजत। अब तुम मरोगी और ये तुम्हारे कत्ल के इल्जाम में जेल जाएगा। चल चल चल। गुड बाय मैडम। नहीं, तुम ये नहीं कर सकते। इत्मीनान कर लिया था कि वो मर गई है? नहीं मास्टर, इत्मीनान कैसे करता? निसार वहां मौजूद था। अगर दोनों को मारना होता तो मैं इत्मीनान करके आता, लेकिन मुझे तो निसार से बचकर भागना पड़ा फौरन। बेवकूफ! अगर वो बच गई तो? अगर बच गई, जानते हो तुम मेरे लिए कितनी मुश्किल होगी? और तुमने पुलिस को इत्तला की? यस मास्टर, पुलिस को इतला हो गई है और वो गन भी पुलिस के हाथ लग चुकी, जिससे कत्ल हुआ। और उस पर फिंगरप्रिंट्स भी निसार के हैं। अब निसार नहीं बच सकता। खामोश! अगर जूलिया बच गई है तो? अगर वो बच गई होगी तो यकीनन किसी अस्पताल में होगी। तुम जाओ, चेक करो अस्पतालों में और मुझे रिपोर्ट करो। जाओ। यस मास्टर, मैं अभी जाता हूं। और तुम जॉन, अंडरग्राउंड हो जाओ, ओके? जब तक मामला क्लियर नहीं होता छुपे रहो। यस मास्टर। निकलो।
फिर तो तुम बहुत बड़े खतरे से खेल रही हो नीलम। खुद सोचो, और वो खुद इन सब के पीछे है तो वो तुम्हारे करीब क्यों आया नीलम? अगर फर्क सिर्फ मजहब का है तो मैं उनसे शादी करने के लिए मुसलमान हो जाऊंगी। वो लोग वहाँ से जा चुके थे और जूलिया मैडम मामूली जख्मी हुई थी। गोली उसके बाजू को छूती हुई गई। जिस मायदे पर मैंने दस्तखत किए थे उसकी रूह से हमें ये मकान 1 महीने के अंदर अंदर खाली कर